एक टीना नाम की बहुत खूबसूरत लड़की होती है और इस लड़की को अपनी खूबसूरती पे बहुत गुरूर होता है। ये आए दिन अपने आप को शीशे में निहारती रहती है, पूरे पूरे दिन अपनी तारीफें करती रहती है, कभी अपने बाल संवारती रहती है, कभी अपने आप को देखती रहती है। पर जब आईने के सामने और उसके पीछे उसकी मां के खड़ी हो जाती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे अपनी मां पसंद नहीं होती, पर उसकी मां उसे बहुत प्यार करती है। रोज सुबह स्कूल बस तक उसे छोड़ने जाती है और स्कूल बस जब तक निकल नहीं जाती वो वहां पे उसे बाय करती रहती है। टीना एक रूखी सी मुस्कुराहट देते हुए अपनी मां को वहां से चली जाती है स्कूल बस में बैठे हुए, और अपनी मां की तरफ देखती भी नहीं है। उसकी जो सहेलियां होती हैं वो उसकी मां की तरफ जब देखती हैं तो उन्हें दिखता है एक ऐसी घरेलू औरत जो एक बड़ा सा सिंदूर लगाए हुए, बड़ी सी बिंदी लगाए हुए एक साड़ी के अंदर वहां पे खड़ी है। और सारी सहेलियों को पता लग जाता है इसकी मां जो है वो अनपढ़ है। तो उसकी सहेलियां उसे इस बात पे बहुत परेशान करती हैं स्कूल में। कभी उसके पीछे एक चिट चिपका देती है कि मेरी मां अनपढ़ है, कभी कभी स्कूल खत्म होने पे पूरे बोर्ड पे लिखा होता है मेरी मां अनपढ़ है। और उस लड़की को इस बात का बहुत बुरा लगता है। पर वो लड़की अपने घर जाती है और अपनी मां को कभी भी अच्छे से प्यार नहीं करती। वो पढ़ाई की तरफ तो ध्यान देती है पर अपनी मां को कभी वो प्यार नहीं कर पाती जो उसकी मां उससे हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि मेरी बेटी मुझसे करेगी। अब टीना के बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं, 12th के एग्जाम होते हैं। वो बहुत पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के साथ साथ उसकी मां उसका बहुत ध्यान रखती है। जब तक रात में वो जगी रहती है तब तक उसकी मां भी जगी रहती है। कभी उसे दूध लाके देती हैं, कभी उसे काजू बादाम लाके देती हैं कि मेरी बेटी अच्छे से पढ़ पाए। और उसके बाद जब उसके 12th का एग्जाम का रिजल्ट आता है तो टीना के 95% नंबर आते हैं, 95% मार्क्स आते हैं। अब टीना रिजल्ट लेके घर पहुंचती है, उसके पापा आए नहीं होते उस वक्त तक, और टीना रात में सो जाती है जब उसके पिताजी आते हैं। अगले दिन जब उसके पिताजी ऑफिस जा रहे होते हैं, टीना भागते भागते अपने पिता के पास आती है और बोलती है कि पापा मेरे 95% मार्क्स आए हैं। उसने अपनी मां को नहीं बताया था ये, बट अपने पापा को आके बताया कि मेरे 95% मार्क्स आए हैं। उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी के ये मार्क्स आए हैं। अब इतने में ही उसके पिता उसकी मां को आवाज देते हैं, आजी सुनती हो, तुम्हारी बेटी के 95% मार्क्स आए हैं। उसकी मां अंदर ही अंदर रसोई में सब कुछ सुन रही होती है और तैयारी शुरू कर देती है कि आज गाजर का हलवा बना के मैं अपनी बेटी को आज भेजूंगी बाहर। वो गाजर का हलवा बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर देती है और जब वो बाहर आती है खुशी के मारे, वो खुशी में बाहर आके अपनी बेटी को गले लगा लेती है और बोलती है, अरे मैं भी तो देखूं जरा मेरी बेटी के कितने मार्क्स आए, मैं देखूं मार्कशीट। तो टीना अपनी मां को बोलती है, मां तुम क्या देखोगी, तुम तो अनपढ़ हो ना, तुम्हें क्या समझ आएगा क्या लिखा है। अब जब वो ऐसा बोल देती है उसकी मां के आंसू निकल जाते हैं। उसकी मां कुछ बोलती नहीं है, रोते रोते रसोई में वापस भाग जाती है। वो अपनी साड़ी से अपने आंसू दबा रही होती है, आंसुओं को पोंछ रही होती है और अंदर चली जाती है। उसके पिता जब ये देखते हैं तो उसकी मां के पीछे पीछे रसोई में जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे बच्चा ही तो है, माफ कर दे इसे। और वो उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब टीना बोलती है, मां मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं जा रही हूं, मुझे कुछ पैसे दो और मुझे है ना स्कूटी की चाबी दे दो, आज मैं स्कूटी से जाऊंगी। अब उसकी मां के पास ज्यादा पैसे होते नहीं है पर फिर भी जो उसके पास पैसे होते हैं उसकी खुशी के लिए उसे दे देती है। अब जब टीना निकल जाती है स्कूटी पे, वो बहुत एक्साइटेड होती है, 95% मार्क्स आए हैं लड़की के। अपने दोस्तों को पार्टी देने के चक्कर में वो जल्दी निकल जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो थोड़ी दूर जाके उसका एक बस के साथ एक टक्कर हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और टीना को बहुत गहरी चोट आती है। उसके फ्रेंड्स बताते हैं उसके घर में कि टीना को चोट आई है आंटी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जाइए। पर जब उसकी मां वहां पे पहुंचती है उन्हें पता लगता है कि बहुत देर हो गई उसे हॉस्पिटल ले जाने में, एम्बुलेंस लेट आई और तब तक टीना का बहुत खून निकल चुका था। इस टीना को इमीडिएटली खून की जरूरत है, तो आप अगर खून दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। बिना कुछ सोचे उसकी मां बोलती है, लो मेरा खून बट मेरी बेटी को बचा लो। वो डॉक्टरों के सामने मिन्नत करती हैं, हाथ जोड़ती हैं कि कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो। अब रोते रोते जब वो डॉक्टर्स को बोल रही होती है, डॉक्टर बोलते हैं आप आइए मेरे साथ। वो अपने इतनी ही देर में टीना का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और उसकी मां का खून निकालना शुरू हो जाता है। अब मां का जब खून निकल रहा होता है, मां को खुद नहीं पता होता उसकी कि उसकी मां को खून की कमी रहती है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमने अब खून निकाल लिया है। अब जैसे ही डॉक्टर वो खून की बोतल को आगे लेके जा रहा होता है, उसका पैर फिसल जाता है और खून की जो बोतल होती है वहां से गिर जाती है। सारा खून फर्श पे फैल जाता है और उसकी मां को खून की ऑलरेडी कमी होती है और खून नहीं निकाल सकते और टीना को भी बचाना है। उसकी मां बोलती है
कि मेरी बॉडी में जितना खून है ले लो, पर मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर्स बोलते हैं आपकी बॉडी से ज्यादा खून नहीं लिया जा सकता, बट फिर भी वो रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर को कि मेरा खून ले लो, मैं जी जाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं होगा। और जब वो डॉक्टर्स को ऐसा बोलती है, डॉक्टर उसकी बॉडी से खून निकालना शुरू कर देते हैं। और जब आखिरी ड्रॉप खून की उस बोतल में गिरती है, उस आखिरी ड्रॉप के साथ उसकी माँ की मौत वहीं हो जाती है, उसकी माँ मर जाती है। पर डॉक्टर्स उस खून को उसकी बेटी को चढ़ा देते हैं, बेटी बच जाती है। पर जब बेटी को होश आता है, उसके पिताजी वहां पे पहुंच चुके होते हैं और पूरी कहानी बताते हैं, पर तेरी माँ तुझे बचाने के चक्कर में खुद चल बसी, तुझे बचाने के चक्कर में उसकी जान चली गई। हाँ, तेरी मां अनपढ़ थी, इसीलिए उसने कभी जिंदगी में नौकरी नहीं करी, तेरा ध्यान रखा। हाँ, तेरी मां अनपढ़ थी, इसीलिए तेरे लिए रात भर जागती थी, तुझे आके दूध देती थी, काजू बादाम देती थी कि मेरा बच्चा पढ़ पाए। हाँ, तेरी मां अनपढ़ थी, इसीलिए उसने तुझे मॉडर्न स्कूल में भेजा। पैसे नहीं थे हमारे पास, पर फिर भी उसकी जिद थी कि मेरी बेटी अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। हाँ, तेरी मां अनपढ़ थी, इसीलिए उसने तुझे गोद लिया, इसीलिए उसने तुझे गोद लिया। अगर अनपढ़ नहीं होती ना, तो वो और लोगों की तरह अपनी मॉडर्न लाइफ जीती, उसे क्या जरूरत थी एक बच्चा लेने की गोद। उसने तुझे गोद लिया, तेरे लिए सब कुछ किया, अपने से बढ़कर तेरा ध्यान रखा। वो अनपढ़ थी। अब टीना ये जब सुनती है तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। वो शिवर होते हुए, कांपते हुए अपनी मां के पास जाती है और रोते रोते अपनी मां का हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है, मां, मैं तो कागज पे 95% मार्क्स लाई, तूने तो जिंदगी के इम्तिहान पे 100 में से 100 नंबर लेकर आ गई। तो मैं बड़े होकर तेरी तरह बनना चाहती हूं। पर यह समझने के लिए टीना ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ लिख नहीं सकता, अनपढ़ वो है जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकता। आप मंदिरों में जाके किसी माँ की पूजा करो या ना करो, जो आपके घर में माँ है ना, उसकी पूजा जरूर करना, वो आपके लिए सब कुछ करती है। अगर आप अपनी माँ को प्यार करते हो तो आज जाके पैर छू लेना उनके और बैठ जाना उनके साथ। क्या चाहिए होता उन्हें आपसे? सिर्फ 2 मीठे बोल। क्या इतना दे सकते हो आप? पर ज्यादातर लोग इतना भी नहीं कर पाते। आप ऐसे मत बनना। इस वीडियो को शेयर करो हर उस इंसान के साथ, हो सकता है वो भी अपने घर वालों को प्यार करना हो सकता है भूल गया। इस जिंदगी की भागदौड़ में हम लोग अपने माँ बाप को ही प्यार करना भूल जाते हैं। आप ऐसे मत करना। एंड फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस बार बार देखने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ।